दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आने वाला दिन अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित है। इस बार ये पावन पर्व शनिवार 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। ये वही दिन है जो गणेश उत्सव का अंतिम पड़ाव भी है, जब गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। ये दिन केवल उत्सव का समापन नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और अनंत कृपा का आरंभ है। शुभ मुहूर्त: अनंत चतुर्दशी प्रारंभ 6 सितंबर को सुबह 3:12 से, समापन 7 सितंबर को सुबह 1:41 तक। पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:41 तक, यानी सुबह से दोपहर तक का समय अनंत पूजा के लिए अत्यंत मंगलकारी रहेगा। अनंत चतुर्दशी की कथा। कहते हैं कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति था, कौंडिन्य और सुशीला। सुशीला ने विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा करके उनके नाम का धागा बांधा। इस धागे की 14 गांठें थी, जो भगवान के 14 लोगों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन कौंडिन्य को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने वो धागा तोड़कर फेंक दिया। उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां, दरिद्रता और अशांति छा गई। जब कौंडिन्य ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से अनंत व्रत को श्रद्धा से किया, तो उनके जीवन में समृद्धि और सुख लौट आया। ये कथा हमें सिखाती है कि अनंत चतुर्दशी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अनंत आस्था और विश्वास का बंधन है। गणेश विसर्जन का महत्व। अनंत चतुर्दशी का एक और विशेष रूप है। यही दिन है जब गणेश उत्सव की समाप्ति होती है। 10 दिनों तक घर घर और पंडालों में विराजमान गणपति को इस दिन भावभीनी विदाई दी जाती है। ढोल ताशों की गूंज और गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या के जयकारों के बीच बप्पा को जल में विसर्जित किया जाता है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर मिलन के साथ एक विदाई जुड़ी होती है, परंतु भगवान गणेश की कृपा और भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर कलश स्थापना करें और उस पर श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। पंचामृत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें होती हैं। पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं, महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधती हैं। विष्णु सहस्रनाम या अनंत व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। क्या करें, क्या ना करें? क्या करें? इस दिन उपवास करें और संकल्प लेकर पूजा करें। अनंत सूत्र बांधना ना भूलें। ये आने वाले पूरे वर्ष सुख समृद्धि का प्रतीक है। परिवार और समाज के साथ मिलकर गणेश विसर्जन करें। क्या ना करें? पूजा से पहले अनंत सूत्र ना बांधें। व्रत अधूरा ना छोड़ें। घर में कलह, क्रोध या कटु शब्दों का प्रयोग इस दिन बिल्कुल ना करें। आध्यात्मिक संदेश। अनंत चतुर्दशी हमें ये सिखाती है कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब हम श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो हमें अनंत आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करते हैं। गणेश विसर्जन हमें त्याग और पुनः आरंभ का महत्व सिखाता है। इस प्रकार 6 सितंबर 2025 का दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर है।